हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे होमोफोन्स की। होमोफोन्स क्या होता है? वो वर्ड जो सुनने में या देखने में एक जैसे लगे पर उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग हो, उसको हम होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। होमो मतलब एक जैसे, और फोन्स, यहाँ होमोफोन्स मतलब अगर हम थोड़ा इंग्लिश साइंटिफिक वर्ड में जाए, मतलब हर एक वर्ड की खुद की साइंटिफिक मीनिंग होती है, तो होमोफोन मतलब एक जैसे सुनने में एक जैसे लगे, उसको हम होमोफोन्स कहते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सन, जैसे तो बहुत आसान है, आपको ही पता होगा। एक सन मतलब होता है सूरज, एक सन मतलब होता है बेटा, है ना? तो माई सन लाइक्स टू प्ले आउटसाइड इन द सन। मेरा बेटा है वो सन में, मतलब धूप में, यहाँ सूरज मतलब धूप में, कहने का मतलब है धूप में बाहर खेलने पसंद करता है ना? तो मेरा बेटा जो है वो बाहर खेलना पसंद करता है धूप में, ऐसे आप कह सकते हो। सो मैंने कोशिश की है कि जो मैं एग्जांपल बनाऊंगा उसमें मैं दोनों होमोफोन्स को ऐड करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है एक दो वर्ड में, एक दो सेंटेंसेस में वो ऐड ना हो पाए। आप कोशिश कर सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है ना? तो पहला वर्ड है सन और सन, सूरज और बेटा। सेकंड अगर हम होमोफोन जाएंगे तो बाई मतलब होता है खरीदना, और एक बाई मतलब होता है के द्वारा। बोलते हैं ना, बाई मी, मेरे द्वारा। तो ऐसे ही, बट ध्यान दीजिएगा, बाई मतलब तालाब के, नदी के किनारे को भी हम बाई बोलते हैं। तो दे बाई ग्रोसरीज बाई द लेक। वो ग्रोसरीज मतलब घर का सामान खरीदते हैं बाई द लेक, तालाब के किनारे। तो एक बाई, बाई मतलब होता है खरीदना, और एक बाई मतलब हो गया के द्वारा या के किनारे। ठीक है ना? ये हो के होमोफोन। नेक्स्ट चलते हैं। मेल, मेल मतलब होता है डाक, और एक पुरुष मतलब क्या होता है? मेल। दोनों का मेल होता है, बोलते भी वैसे ही है, मेल और मेल, है ना? थोड़ा सा अंतर है। मेल जो पहला वाला मेल है इसको मेल बोलते हैं, और इसको नॉर्मल मेल बोलते हैं। तो थोड़ा इसमें ए को खींचते हैं। तो द मेल वॉज डिलीवर्ड टू द मेल। जो मेल था यानी जो डाक था वो डिलीवर्ड हो गया मेल को, पुरुष को। एक और ईमेल होता है, उसका ईमेल का फुल फॉर्म मुझे बताइएगा। अगर आप लोग को सर्च करना पड़ रहा है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मत डालिएगा। अगर आपको अभी तुरंत याद है तो देन ये आप उसमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आप सीख रहे हो या आप सीखना चाहते हो तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो, यू विल लर्न। पर अगर आप सीख कर फिर कमेंट डाल रहे हो तो गलत है। अगर आपको तुरंत पता है तो मुझे ईमेल का फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं। पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, और एक पियर मतलब होता है, देखिए दोनों में अंतर है। पियर मतलब होता है नाशपाती। सो इसका जो मीनिंग अगर मैंने एग्जांपल बनाया, आई बॉट अ पेयर ऑफ पियर्स। मैंने नाशपाती के जोड़े को खरीदा है। या जूते से मत समझिएगा, पेयर मतलब होता है जोड़ा, किसी भी चीज का जोड़ा। हमारे सॉक्स जो होते हैं, मोजा होता है, उसका भी जोड़ा होता है ना? जो फीमेल होती है, जो इंडिया में फीमेल जो होती है, जो कान में बाली पहनती है, वो पेयर में होता है ना? और काफी जगह पेयर में होती हैं। तो पेयर मतलब होता है जोड़ा। तो आई बॉट अ पेयर ऑफ पेयर्स, मैंने नाशपाती के जोड़े को खरीदा या जोड़ा खरीदा, ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, होमोफोन्स का एक और एग्जांपल। डियर मतलब होता है प्री, और एक डियर मतलब होता है हिरन, है ना? तो डियर मॉम, प्यारी माँ या प्यारी माता जी। आई रोट अ लेटर टू माई डियर मॉम, मैंने ये पत्र अपने माता जी को लिखा है, ऐसे हम कह सकते हैं। है ना? आप और एग्जाम्पल बना सकते हो जहाँ पे आप दोनों डियर का यूज कर पाओ। नेक्स्ट, नाइट और नाइट। देखिए जो ये वाला नाइट है उसका तो रात है, आपको पता ही होगा। एक नाइट होता है जहाँ पे के साइलेंट होता है, शूरवीर या योद्धा उसे कहते हैं, है ना? इट वॉज अ नाइट, इट वॉज अ नाइट इन द नाइट, मतलब रात में योद्धा था। कई लोग ऐसे पूछते हैं ना, वहां तो कौन था? तो रात को योद्धा था, योद्धा, वो जो दिखा था वो योद्धा था। ठीक है, या शूरवीर था। एक और नाइट वर्ड यूज होता है हमारे, मतलब हमने पता है, एक टीम है आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग जो है ना क्रिकेट का, उसमें एक टीम का नाम है नाइट राइडर, है ना? कोलकाता नाइट राइडर। तो अब आप समझ लो कि वो नाइट राइडर यहाँ से उठा है, इसलिए उसको के आर कहते हैं, है ना? के आर, के मतलब के से कोलकाता, और ए के से नाइट, इसका मतलब शूरवीर या योद्धा होता है। देखिए, एक सी मतलब होता है समुद्र, और एक सी मतलब होता है देखना। सॉरी, स्पेलिंग में हिंदी की जो मात्रा है उसमें गड़बड़ हो गई है। समुद्र होगा, वहाँ आधा न होगा, ये कह सकते हैं, वो मिस हो गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको ध्यान दीजिएगा तो इसको समुद्र ही पढ़िएगा, या समुद्र करेक्शन कर लीजिएगा। तो सी मतलब होता है समुद्र, और एक सी मतलब होता है देखना। तो अ बॉय सीज द प्ले ग्राउंड, बच्चा प्ले ग्राउंड देखता है, खेलने का मैदान देखता है। आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हो। अ बॉय सीज द सी,
बॉय जो है, लड़का जो है, वो समुद्र देखता है, ऐसे भी बोल बोल सकते हैं, है ना? नेक्स्ट, प्लेन, प्लेन मतलब होता है समतल, और एक प्लेन मतलब होता है विमान। पता है आपको, बहुत इजी है। प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द प्लेन। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेन है, इसको इसको प्लेन कहते हैं, मतलब इसमें थोड़ा ए की मात्रा ज्यादा होता है, प्लेन। इसको नॉर्मल बोलते हैं, प्लेन। द अर्थ वॉज प्लेन, ऐसे हम नहीं कहते अर्थ, वैसे आपका प्लेन नहीं होता। बट जैसे हम बोलते हैं द अर्थ, यहाँ मतलब है लैंड। लैंड इज प्लेन, जमीन एकदम समतल है, ऐसे कई लोग बोलते हैं, सुना होगा आपने। अ प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द प्लेन, जो विमान है वह प्लेन, यानी हो सकता है वो एकदम प्लेन हो, खास हो, एकदम सपाट हो, वहां से उड़ रही है, ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सेल मतलब होता है बिक्री, और एक सेल मतलब होता है पाल चलाना। ठीक है, यहाँ सॉरी फिर से गड़बड़ हो गया। मैंने ये विक्री लिखा था, क्री लिखा था, बट मिस हो गया लगता है सेव होते वक्त। तो ये विक्री है, और एक पाल चलाना, जब वो नदी होती है, या सो नदी में या समुद्र में जो नाव चलते हैं, तो वो जो हवा को काटने के लिए, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि हवा आपको जहाँ चलेगी वहां पर बहा देगी, इसीलिए ऐसे ही पर्दे टाइप के लगाए जाते हैं जो कंट्रोल करते हैं हवा को। तो उसको बोलते हैं पाव, या पाव चलाना। आई बॉट अ न्यू बुक ऑन सेल, मैंने नई किताब खरीदी है सेल पे, बिक्री में, है ना? आप देखते हो ठंडी की सेल आती है, गर्मी की सेल आती है, अभी न्यू ईयर चल रहा है तो न्यू ईयर की सेल आती है, ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हो और होमोफोन्स का यूज कर सकते हो और समझ सकते हो। नेक्स्ट, राइट मतलब एक होता है सही, और एक राइट मतलब होता है लिखना, ये तो आपको पता ही होगा, मैक्सिमम लोग को पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमने बताया, आप सीखो और हम भी सीखें साथ में। तो एक राइट मतलब होता है सीखना, और एक राइट मतलब होता है, सॉरी, एक राइट मतलब होता है लिखना, और एक राइट मतलब होता है सही। तो प्लीज राइट योर नेम, कृपया अपना नाम लिखिए, ऐसे कई बार हमारे टीचर हमको बोलते हैं। तो आप ये सब होमोफोन जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब यूज करोगे या लिखोगे, तभी आपको याद रहेंगे, अदरवाइज ये दिमाग में रहेगा कि हाँ किसी ने बताया था। इट्स बेटर टू यूज दिस टाइप ऑफ होमोफोन्स इन योर डेली लाइफ। मैंने बता दिया, आप और भी होमोफोन्स, एटलीस्ट दो और होमोफोन्स मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो। आई विल रिपीट, अगर आप कहीं से ढूंढ कर पेस्ट कर रहे हो या बता रहे हो तो गलत है। अगर आपको इमीडिएटली पता है तो प्लीज कमेंट इट इन द वीडियो चैट, योर वीडियो कमेंट, ओके? आई विल लव इट, और लोग देखेंगे भी। अगर आप कहीं से पेस्ट कर रहे हो तो प्लीज डू नॉट डू दैट। सो इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंग्लिश रिलेटेड वोकेबलरी और लर्निंग, और नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू।